बड़ा मैं मुसलमान हूँ, वो मुझे लग रहा है बीजेपी जीतेगी। तिलकधारी जाट बहुत खतरनाक बताते हैं। हाँ ये तो है, इसमें तो कोई शक नहीं होता जी। मालाधारी और तिलकधारी ये तो बहुत बड़े वाले समान हो ये। किसी ने खास बार जाट की पूंछ पे पैर। किसी ने रखा हो तो जिन्होंने रख रखा उन्हें ठीक कर लिए, अब ठीक हो जाएंगे चुनाव में। सुधरेगी, इतनी सुधरेगी कि मुजफ्फरनगर के हर थाना क्षेत्र में अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी जा रही। बॉर्डर पे 13 महीने बैठे लाठी खा रखी। वोट किस तरह दे देंगे भाई। लेकिन यहाँ आप लोगों के विरोध के बावजूद भी टिकट क्यों नहीं बदला बीजेपी? सरकारी पैसे फालतू दे रखे हो, इतने आगे नेता पे ना हो किसी पे। गठबंधन को वोट आप नहीं देंगे? चुनाव चुनाकर नल आ गया साइकिल को वोट नहीं देने के लिए। यो राजी मेरा बिजली का बिल आया देखो, अब आधे करने की घोषणा कर दी योगी साहब ने, लेकिन अब भी पूरा काट के गए। बताओ क्या करूं मैं, कैसे सच्चाई मान लूं इनकी बातें। दल बदलू नेता तो सुने थे, वोटर आज पहले देख रहे हैं। अभी 1 मिनट पहले आप योगी जी की तारीफ कर रहे थे, अभी आप बिजली का बिल दिखा रहे हो। अभी देखो हाथरस एक कांड हुआ था, हमारी बहन हमारी बेटे के साथ रेप हुआ और उसकी कानून पुलिस वालों के अंडर में, मतलब रात को। एक तो कहते हैं कि राम राज्य में रात को अंतिम संस्कार होता है क्या हिंदू धर्म में? वहाँ प्रशासन रात को बिटिया का अंतिम संस्कार करता है क्या? यही दलित प्रेम है? नहीं, ये नौटंकी है। आपने देखा योगी जी जहाँ बैठ के भोजन कर रहे थे वो पत्तल कैसी थी? अगर उनको इतना ही प्रेम था तो उसके घर के बर्तन में खाना खाया जाता, उसके घर का बना हुआ, वो होटल से आया नहीं। ये तो नौटंकी है। वोट तो देंगे हम, मतलब बीजेपी को, ठीक है नहीं, बस बात खत्म। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल, आपका अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हैं मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में, और मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के हम उस कस्बा मोरना में हैं जिसके नाम से ये विधानसभा सीट पहले जानी जाती थी। 2012 में इस विधानसभा सीट का परिसीमन हुआ, जिसके बाद ये जानी गई मीरापुर विधानसभा सीट के नाम से। पिछले 2 विधानसभाओं के यहाँ चुनाव परिणाम जो रहे उनके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। वर्ष 2017 में पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अवतार सिंह भड़ाना को चुनाव मैदान में उतारा, जिन्हें कुल 69,035 वोट मिले, और उन्होंने सिर्फ 193 मतों के अंतर से समाजवादी पार्टी के लियाकत अली को चुनाव में पराजित किया, जिन्हें 68,842 वोट नसीब हुए। इसके अलावा यहाँ से नवाजिश आलम खान भी बीएसपी के चुनाव टिकट पर चुनाव मैदान में थे, उन्हें 29,689 वोट मिले, और मिथिलेश पाल जो कि आरएलडी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ी थी, उन्हें करीब 22,000 वोट से संतोष करना पड़ा। 2012 में भी यहाँ से जो चुनाव हुआ था उसमें बसपा के जमील अहमद कासमी चुनाव जीते थे, जिन्हें वोट मिले थे कुल 56,820। उन्होंने आरएलडी की मिथिलेश पाल को चुनाव हराया था, जिन्हें करीब 44,000 वोट मिले थे। बीजेपी से यहाँ उस वक्त वीरपाल निर्वाल चुनाव लड़े थे, जिन्हें करीब वोट मिले थे 25,689। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ से महराजुद्दीन थे 2012 में, जिन्हें करीब 21,000 वोट मिले थे। इसके अलावा भी हम आपको बताएं कि वर्ष 2019 में यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी, उस वक्त समाजवादी पार्टी, लोकदल और बसपा तीनों के गठबंधन से यहाँ लोकसभा चुनाव में मलूक नागर चुनाव मैदान में उतरे, जिन्हें वोट मिली इस विधानसभा क्षेत्र से 1,16,000, और जबकि भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी थे कुंवर भारतेंद्र, उनको यहाँ 87,772 वोट मिली थी। यानी कि वर्ष 2017 में ये विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा। जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ इस सीट पर मुस्लिम करीब 1,20,000 हैं, दलित वोट करीब 50,000 हैं, जाट करीब 38,000 हैं, पाल 20 से 22,000, सैनी 18 से 22,000 और गुर्जर करीब 15,000 यहाँ मत है। बावजूद उसके यहाँ दोनों बड़ी पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी और गठबंधन ने भी, इस बार गुर्जर समाज के प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। जहाँ गठबंधन ने यहाँ पूर्व सांसद संजय चौहान के पुत्र चंदन चौहान को चुनाव मैदान में उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से बाहरी प्रत्याशी को तरजीह दी है, और प्रशांत गुर्जर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बसपा ने यहाँ से मौलाना सालिम को चुनाव मैदान में उतारा है। हमारे साथ यहाँ मीरापुर क्षेत्र के कुछ मोजिज लोग मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे
कि मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार किसे वोट मिलने जा रहे हैं और क्यों? आपका नाम क्या है? खुशनसीब। खुशनसीब। तो खुशनसीब, इस बार मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का रुझान किस तरफ है और क्यों? मीरापुर विधानसभा के मतदाताओं का रुझान जो है तकरीबन गठबंधन की तरफ है। जी। वजह यह है कि समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ रहा है पहले से ही। पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसमें लियाकत अली को हराया गया था। जीत तो उनकी थी, मेरे ख्याल से 250 वोटों से हराया गया था। और एक तरफा जो इलेक्शन था वो समाजवादी पार्टी का था। अब के गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल के साथ में, तो गठबंधन के साथ में मुस्लिम मतदाता यानी पिछले चुनाव में लियाकत अली को 70,000 के आसपास वोट मिली थी। अब के राष्ट्रीय लोकदल के साथ में 30,000 जाट वोट प्लस हो गया, प्लस गुज्जर प्लस हो गया 15-16 हज़ार। तो इसलिए एक तरफा मुकाबला मान के चल रहे और यहाँ से चंदन चौहान की जीत भारी मतों से होने जा रही है पूरे जिले में। जाटों में और गुर्जरों के मतों में कोई बिखराव नहीं? कोई बिखराव नहीं। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो क्यों आप ये नहीं मानते कि भाई मुस्लिम प्रत्याशी भी इस बार मुस्लिम मतों में बंटवारा करेंगे? बस वो तो आपका अपना नज़रिया, लेकिन जैसे हम लोकल से हैं, हम जानते हैं यहाँ पे मुस्लिम वोटों में कोई बिखराव नहीं, एक तरफा वोट गठबंधन की तरफ है। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर कालिम है, ककराला मेरा गांव है। मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है बीजेपी जीतेगी। वजह? वजह तो मुझे लग रहा है बीजेपी जीतेगी, वजह नहीं मुझे पता, मुझे तो लग रहा है ऐसा ही मेरे मन से। नहीं, मन कुछ तो आपके तथ्य होंगे जिनके आधार पर आपका मन कह रहा है। मेरा मन तो भाई यही कह रहा, आधार वाधार का देख मुझे पता ना, मैं नेतागिरी करूं और मेरा मन यही कह रहा है कि जीतेगी बीजेपी। फिर भी अब कभी पढ़ा मैं मुसलमान हूँ, वो मुझे लग रहा है बीजेपी जीतेगी। मेरा दिमाग तो यही काम कर रहा कि भाई पापा नहीं। अच्छा, मेरा दिमाग जो है तो पापा से पूछ लो, ज्यादा मेरे और ज्यादा मेरे पापा से पूछ लो। तो आपको लगता है कि योगी जी ने अच्छा काम किया है अपने 5 साल के कार्यकाल? भाई देखा, मुझे नेतागिरी का ना पता ना मुझे योगी का पता, मुझे तो ये पता भाई जीतेगी बीजेपी। अब मुझे तो आपको ये तो पता है कि पिछले 5 साल में इस क्षेत्र का माहौल बना है, बिगड़ा है, क्या स्थिति रही है 5 साल में? भाई स्थिति तो बीजेपी के पहले से कुछ ढिल्ली, पर मुझे लग रहा है बीजेपी आवेगी फिर भी। मेरा मन से तो ऐसा ही लग रहा मुझे। तो वजह आप नहीं बताएंगे इसकी? मुझे वजह का नहीं पता भाई, आपका बस मन बोल रहा है? हाँ, मेरा मन यही कह रहा भाई। और आपका मन क्या कह रहा है चाचा? मेरा मन तो ये गठबंधन की जीत होगी, भारी जीत होगी। बीजेपी योगी के कार्यकाल में पहली बात तो प्रदेश में हुआ क्या, और इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, निवर्तमान विधायक भाजपा के, उनकी शकल ही नहीं देखी 5 साल में किसी ने। वो तो अब गठबंधन में आ गए। गठबंधन में आगे तो जहाँ यहाँ तो गठबंधन में भेज देते, यहाँ फिर भी जुत्ते मारते लोग। भाई यहाँ तो ऐसा आदमी चाहिए, पहली बात तो यहाँ सिर पर लाग रख दें, हवाई जहाज से उतार दें कैंडिडेट। जब भी यहाँ का लोकल कैंडिडेट चुनाव उठा, उसे वोट ही नहीं दिया। तो गठबंधन की तो बहुत भारी जीत होने जा रही है, और यहाँ नहीं और ही पूरे प्रदेश में दिखाई दे रही। एक मुस्लिम कह रहे हैं कि यहाँ से योगी जीत रहे हैं, भाजपा जीत रहे हैं, आप तिलकधारी है, आप कह रहे हैं कि यहाँ गठबंधन जीत रहा है। गठबंधन ही जीतेगा। ये जो कहने वाले थे अभी मुस्लिम कह रहे थे, ये तो मजाक में कह रहे थे। ये तो सब वोटर जो है सारे अखिलेश यादव के वोटर हैं। जाट प्लस जाट यहाँ का जो है जैन चौधरी के साथ है, तो गठबंधन में है। आपका नाम क्या चाहिए? मेरा नाम संजीव राठी, गांव करहड़ा मेरा, यहीं पास में नजदीक। हाँ जी। तिलकधारी जाट बहुत खतरनाक बताते हैं। हाँ, ये तो है, इसमें तो कोई शक नहीं होता जी। मालाधारी और तिलकधारी ये तो बहुत बड़े बड़े समान हो ये। और जाटों को आप जानो भी यही वैसे भाई, ये बहुत अच्छे भी हों, और जब इनके पूंछ पे कोई पैर रखे तो फिर ये काम पूरा कर दे। तो किसने रखा इस बार जाट की पूंछ पे पैर? किसी ने रखा हो तो जिन्होंने रख रखा उन्हें ठीक कर लिए, अब ठीक हो जाएंगे चुनाव में। ये भाजपा सरकार ने जो 1 साल तक वहाँ बॉर्डर पर रखे जाट, ये किसान सारे जाट, ज़्यादा समुदाय को मैं कहूँगा ज़्यादातर जाट थे वहाँ, तो अब पता लग जाएगा इन्हें। अब इन्हें जाट जहाँ भी हैं, वहाँ इनको जवाब दे देंगे। पंजाब में बढ़ने नहीं देने के, हरियाणा में यही हाल होगा, और यूपी में देख लियो आप। मानते हैं यहाँ विरोध होगा भाजपा का? विरोध नहीं, यहाँ तो है ही नहीं कुछ भाजपा का। मुजफ्फरनगर में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या दिखाई देगा? चुनाव के बाद बता दिए मुझे आप, क्या मिलेगा इन्हें। जैसा वोट पहले दिया था सब लोगों ने मिलकर, सब समुदाय ने दिया था इनको। प्रदेश में सरकार बनाई, केंद्र में 2 बार बना दी, इन्होंने दिया क्या जनता को? बताओ क्या दिया? महंगाई, बेरोजगारी, किसान का तो इतना बुरा हाल है। हमारे उसके खाद के कट्टे में से भी 5 किलो खाद काट लिया। इसका 1200 रुपये का DAP का कट्टा था, वो 1400 रुपये कट्टा। डीजल पहले ढोल भरवा लेता किसान, अब 5 लीटर की टंकी में ले जा, 5 लीटर की कैनी में ले जा, ट्रैक्टर में घेर। यो दिया इन्होंने हमें तो पैसे पिछले साल के अभी तक अब मिले गन्ने के,
पहले पैसे अब मिले और अब के तो पता नहीं कब मिलेंगे, तो इसे कैसे वोट दे देंगे। आपका नाम क्या है भाई जी? महेश कुमार। महेश जी, इस बार आपको क्या माहौल लग रहा है मीरापुर विधानसभा सीट का भी, पूरे यूपी का? इस बार लोग किसे अपने वोट देने जा रहे हैं और क्यों? गठबंधन का ही है जी, गठबंधन सब वजह? पार्टी से ही होगा। वजह ये है, ये पहले भी भाजपा ने बाहर वाले को दिया था और इस बार भी बाहर वाले को दे दिया, तो बाहर वाले तो देख लिए यहाँ के क्षेत्र वालों ने, वे यहाँ आते ही नहीं। फिर पहली बार भी ऐसे ही रहा, तो इस बार भी भाजपा ने बाहर वालों को दिया। अगर लोकल का होता तो संघर्ष भी हो सकता था, तो इसलिए अब के ये सपा का ही है मानते क्लियर। हैं भाई भाजपा लगातार यहाँ से बाहरी प्रत्याशियों को तरजीह दे रही है, पिछली बार भी दिया, इस बार भी दे दिया। तो नुकसान उठाना पड़ेगा इस बार। हाँ बिल्कुल, ये भाजपा को नुकसान जाएगा। आप किस समाज से हैं जी? राजपूत से। राजपूत के तो मुख्यमंत्री है योगी जी, बावजूद इसके आप भाई ये क्षेत्र तो गलत, टिकट तो गलत दिया जा रहा ना। ये बताओ, बाहर वालों को दे रहे, पहले भी देख लेने देता, फिर बाहर वालों को दे दिया, ये दिक्कत है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है, और खास तौर पे मीरापुर विधानसभा के लोग किसे इस बार अपना मत देने जा रहे हैं? गठबंधन। वजह भाई एक बात तो बताओ ना, दिया क्या सर ने बीजेपी ने हमें? बेरोजगारी, हमें पकौड़े और क्या पकौड़े तड़ लो बाबा जो एक मैं बताऊँ नहीं, आप अपनी भाषा अपनी बात कहिए सही शब्दों में। इतनी सारी डिग्री रखी मेरे पे, अनु कहा और प्रधानमंत्री पकौड़े तड़ ले, पकौड़े तड़ने 71 डिग्री करी थी गए, उससे पहले मैं किसी दुकान पर कर देता हलवाई की, हम वहीं पकौड़े तड़ते। इतनी सारी डिग्री करी हमने, नहीं रखी थी सिर पर धरने को। एक अभी फिर रहा, कैमरा दिखा दे भाई, यहीं फिर रहा वो, वही हलवाई गेहूँ लेगा ऊपर से, ठीक है नहीं। महंगाई सबरी वो देख लो तुम, बेरोजगारी वो देख लो, सांड और छोड़ दिए, निकले जो हलवाई पोक के लिखने गई मतलब बेकार लिए। दिखा भाई फोटो में वो दिखा दे, वो दिखा दे योगी जी का कार्यक्रम हटियो मास्टर, वो फिर रहा योगी सारी फसल खा हलवाई गेहूँ ले और हलवाई पोगा जो लिखट रहा उसे ऊपर ऊपर से ले। पहले पैसे मिल जाते थोड़े से, अब ये फ्री में जा, अब कुछ नहीं से मार दे तो और पाप और है इसका, यो दिया इन्हें तो भाई हम तो लोग दली पक्के अड़के वहीं रहेंगे, हम हमेशा से लोग दली रहे, तो लोग दली रहे। वो हिंदू मुस्लिम करके इन्हें 2013 में जब पर्चे फेंक देते, जब भगा लिए थे, अब नहीं आने का इसके चक्कर में कोई, हम नहीं दे भाई से बिल्कुल भी। आपका नाम क्या चाचा? नरेंद्र। यही मेरा सॉरी मोरना से ही बिलोंग करते हैं। तो इस बार क्या मन लोगों का है और क्यों है? गठबंधन की है यहाँ तो, ये सारे गठबंधन के लोग मिल गए हैं या माहौली गठबंधन का है? क्योंकि बाहर का प्रत्याशी है जी। हाँ। आप किस समाज से हैं? पाल पाल। जी। तो पाल समाज के लोग भी इस बार गठबंधन को वोट देने, दिल की बताओ इनकी ना सुनो आप। नहीं दिल की है जी, जब बाहर का प्रत्याशी है क्या नाम बताओ क्या करेंगे। पहले 5 साल देख लिया, अब इस बार फिर 5 साल देखेंगे तो क्या लाभ होगा। कभी जाके मिल भी नहीं सकते, दर्शन भी नहीं होंगे, तो इसलिए क्या नाम ऐसी है जी। नहीं, अगर स्थानीय प्रत्याशी होते तो क्या लोग बीजेपी को वोट करते इस बार? सोचते कुछ सोचते, हाँ जी, सोचते हैं वोट देते नहीं देते भी। मान लो ये है, कभी मान लो गए, पूरा हमारे अध्यक्ष गए बिरादरी से, उन्होंने कहा भाई 6 विधानसभा है, एक टिकट मिल जाएगा तो हम सब साथ देंगे। गिरा पाल समाज से यहाँ विधायक भी रही हैं पहले मिथिलेश पाल, इस बार किसी पार्टी ने नहीं महत्व दिया पाल समाज को। हाँ जी। तो बीजेपी से नाराजगी है आप किस बात? हाँ जी नाराज। आपका नाम क्या है दोस्त? रोबिन पाल। मैं शिवसेना से युवा जिला अध्यक्ष भी हूँ। शिवसेना से युवा जिला जी अध्यक्ष। जी जी। तो शिवसेना के तो अभी आए थे राउत जी जी टिकैत साहब से मिलने के लिए जी। तो क्या रुख इस बार शिवसेना का है या आपका व्यक्तिगत रुख किस तरफ है इस बार? भाई यहाँ तो समाजवादी की सरकार आ रही एक तरफा, ये तो सभी को पता लग रहा है जी। यहाँ से जो भाजपा ने प्रत्याशी तारा, यहाँ से एक से एक दिग्गज थे जो बीजेपी की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन फिर से वहीं से बाहर से प्रत्याशी आया जो 5 साल प्रत्याशी रहा, विधायक श्री अवतार बढ़ाना जी रहे, उनकी आज तक शायद मीरापुर विधानसभा ने किसी ने उनका रूप नहीं देखा। और जो ये प्रत्याशी हैं आज तक इनका भी पता नहीं लगा प्रशांत गुज्जर जी हैं कहाँ से और कौन लेकर आया इन्हें, ठीक है। तो इससे क्या माहौल का पता लग रहा है, बीजेपी ने अपना माहौल खुद खराब करा। जो बाहर के प्रत्याशी यहाँ ला रही, जो इतने बढ़िया यहाँ मतलब प्रत्याशी दावेदारी कर रहे थे लोकल के क्षेत्र के, उन्हें टिकट ना देकर किसी बाहर के प्रत्याशी को उतारा। इसलिए यहाँ से बिल्कुल समाजवादी गठबंधन की सरकार आ रही है, और गठबंधन की यहाँ पे नहीं, मेरापुर नहीं, मतलब पूरे यूपी में अब अखिलेश की सरकार बनने जा रही। तो शिवसेना भी क्या समर्थन कर रही है? शिवसेना समर्थन करेगी, बिल्कुल करेगी। जहाँ शिवसेना चुनाव की बात थी, अनिल ठाकरे जी ने बोला कि समाजवादी को समर्थन करेंगे, बीजेपी के तो खिलाफ हैं, खिलाफ ही रहेंगे। आपका नाम क्या है भाई? CP यादव एडवोकेट हूँ मैं यही।
मुजफ्फरनगर से जी। तो यादव जी क्या माहौल इस बार आप देख रहे हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में और पूरे यूपी में? मीरापुर विधानसभा के साथ साथ पूरे यूपी में समाजवादी की सरकार है, गठबंधन के साथ है, कई दलों के साथ गठबंधन हुआ है और 10 मार्च में बताएंगे। नाम के पीछे यादव है तो इसलिए अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना रहे हो या वजह कुछ और है? देखिए अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री तो बाद की बात है, अभी 10 मार्च की बात है। पहले तो हमें चुनाव लड़वाना है, बूथ से सबको समझाना भी है। 5 साल जनता बड़ी त्रस्त रही, उसने झेला भी है भाजपा को। भाजपा ने जो कुछ दिया है वो आप सब लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं आम नागरिक से, क्योंकि आप सब लोगों के साथ ही जो भी हुआ है उसमें पत्रकारों के साथ भी हुआ है। कोविड-19 हुआ था, दवाई नहीं मुहैया हो सकी, यहाँ किसानों का पैसा मुहैया नहीं हो सका, किसानों का रेट भी गन्ने का वाजिब नहीं मिल सका और यहाँ का जो किसान है जो मजदूरी कर रहा था उसे 11-11 महीने 12-12 महीने धरने पे बैठना पड़ गया छोटी छोटी बात के लिए। तो क्या फ़ायदा है ऐसे देश में? सरकार भाजपा की थी, केंद्र में भी थी, प्रदेश में भी सरकारें रही हैं, अन्य प्रदेशों में भी सरकारें रही हैं, क्या लाभ मिला उसका? आपका नाम क्या है भाई जी? लोकेश कुमार। लोकेश कुमार। तो लोकेश भाई इस बार क्या मन है लोग और क्यों है? मन तो फिलहाल बीजेपी के खिलाफ ही चल रहा है सभी का। वजह तो आप ये देखो 2013 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो भाषण देख रहे थे कि जब भी कोई वोट डालने जाए तो रसोई की तरफ को ध्यान करके जाएं। 395 रुपये का कांग्रेस के खिलाफ जो सिलेंडर था वो उनको महंगा लग रहा था, अब 1000 का भी मंदा है लोगों के लिए। तो वजह तो बहुत सारी, अब कनेक्शन दिए, मीटर लगे हैं, मीटर की कीमत कॉस्टली ज़्यादा 1000 रुपये होगी, उसका हर मीटर में बिल में चार्ज जुड़ कर आ रहा है 120 रुपये चार्ज आ रहा। ऐसा बहनचोद कौन सा मीटर का चार्ज जुड़ेगा ये जब कब तक? तो महंगाई की मार क्या नहीं चलने की से बताओ। तो इसलिए सरकार तो बदलनी चाहिए। सरकार हर पंचवर्षीय में चेंज होनी चाह, सरकार किसकी भी आ, बाकी बीजेपी के खिलाफ भी बदलती रहनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई एक के पीछे रहना है। जब जनता परेशान है इस चीज़ में तो बदलनी पड़ेगी। लोगों को माहौल क्या दिखाते हैं? एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, इसी पे वोट लेते हैं। विकास के नाम पे तो वोट मांगो, विकास के नाम पे क्या मांग रहे? कितनी बेरोजगारी, शिक्षा के नाम पे सारी ख़त्म कर रखी। हर पेरी कोरोना कोरोना आ रहा है। ऐसा कौन सी कोरोना बीमारी जो बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा? इसमें विचार करने की बात है, इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा इस बात की। अब सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन थोड़ी ना है जो ऑनलाइन पढ़ लेंगे। बच्चों का जो भविष्य ख़त्म हो रहा है, घर बैठे क्या देते हैं ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन कौन पढ़ लेगा ऑनलाइन? और समाज से आप मुकेश जी? जाटो। तो क्या इस बार मान लो जो दलित मतदाता है वो बहन जी की तरफ रुख करेगा या इस बार वो गठबंधन को या बीजेपी को किसे महत्व देगा? फिलहाल विजय की तरफ तो जाएगा नहीं, पर ये है कुछ की अपने अपने जमीन, कुछ मायावती की तरफ जाएगा, कुछ गठबंधन की तरफ जाएगा। एक दूसरे से कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो गठबंधन की तरफ भी जाएगा, तो फर्क तो पड़ेगा इस चीज़ का। हमारे साथ एक युवा भी हैं, यूपी पुलिस में तो नहीं दोस्त? नहीं भाई है जी बड़ा। अच्छा बड़े भाई है, उनकी टोपी आप लगा रहे हो। जी जी। चलो तो कितने खुश हो बीजेपी सरकार से? बीजेपी सरकार एकदम कुछ जो बोल रहा है उन्होंने 1% भी करके नहीं दिखाया उतना जितना करना चाहिए था उनको। वो बिल्कुल खराब सरकार उतरी है फिलहाल। आपकी जो टोपी लगी है इसके बल पे योगी सरकार कह रही है कि हमने यूपी में कानून व्यवस्था सुधारी है। इस बात से आप सहमत है कि नहीं है कि पिछले 5 साल में यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है? नहीं सुधरी? नहीं सुधरी है, लेकिन इतनी नहीं सुधरी कि जितना चाहिए था उतनी नहीं सुधरी है। क्योंकि आज भी धांधलेबाजी है, आज भी वो भ्रष्टाचार है। कल हमारे गांव में छछरौली से विलो मुँह में, तो छछरौली में कल भी मोटर उफड़े हमारे यहाँ पे ट्रेल व्रेल, तो वो सब कुछ चलता रहता है। वो तो सब कुछ अभी इतनी सुधरेगी कि मुजफ्फरनगर के हर थाना क्षेत्र में अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी जा रही, इतनी सुधरेगी। और यहाँ तो जय जयंत और तय जयंत, सीधी सी बात है। बॉर्डर पे 13 महीने बैठे, लाठी खा रखी, वोट किस तरह दे देंगे भाई बताओ? 13 महीने बैठ के पानी की बौछार भी, वहाँ ट्रैक्टर बैठ के पानी की बौछार भी खा रखी हमने और लाठी भी खा रखी। आतंकवादी भी बता दिए, खालिस्तानी हम, आंदोलन जीवी हम। और फिर तो जब जाट नो किसी ने बड़े ने कहा जा जाट वहाँ ठाट, तो गठबंधन होगा जाट और दिखा सरकार तो होगा बल्ले बल्ले हो रही जाट की। भाजपा से बिरट क्या जाट बिरटी रहा क्या दिया भाजपा ने जट्टों को? एक वो आरक्षण के नाम था वो भी छीन लिया। अब तो इनका झुंझुना फिर दोबारा हाथ में हम दे देंगे।
भाई इन्होंने जैसे हमारे हाथ में छीन लिया, हम इनका हाथ में पकड़ा देंगे, आपको तो बक्से खाली जाने यहाँ से, सीधी बात। देखो हमारे सबसे बड़े क्षेत्र की समस्या एक मोरना मिल है। योगी जी ने भी घोषणा करी कि बड़ा हो जाएगा, बस बड़ा हो जाएगा, कागजों में ही बड़ा हो जाएगा, उसका कोई वो नहीं करा कि भाई कितने बजट इसका पारित करा कितना नहीं। आम आदमी, अभी तुमने बछड़ा देखा होगा, सुबह शाम करके कह दे जब खेत में चला जाइए भाई बछड़ भगा का, ये ड्यूटी दे रखी योगी ने। बताओ क्या करे, कहाँ जाएंगे। किसान आंदोलन का कितना असर इस बार के चुनाव परिणाम पे होने जा रहा है? बस कम से कम 90% तो पड़ेगा ही भाई। अब जो बॉर्डर पे बैठ का आया, जिनने पानी जाडे में जनवरी के महीने में पानी की बौछार खा रखी और लाठी खा रखी, तो वो वोट दे देगा। और क्या दे दिया किसानों को, 25 रुपये 5 साल में। और उसके बाद हर जगह चौराहे पे या तिराहे पे देख लो आप, बड़े बड़े बोर्ड लगवा दिए नेताओं ने। अगर इन बोर्ड का चुनाव प्रचार का जितना प्रचार में पैसा खर्च करा आम जनता को या किसान को देते तो कितने लोगों का भला होता। बस प्रचार करना है ना, टीवी पे सड़कों पे। एक यहाँ हेलीकॉप्टर प्रत्याशी से उतार दे, जाओ अब कहा जाओ हेलीकॉप्टर प्रत्याशी। बीजेपी ने तो दोबारा भी हेलीकॉप्टर प्रत्याशी उतार दिया। अगर स्थानीय लोग भी मेहनत कर रहे थे, कुछ उनमें किसी को टिकट मिलता तो क्या बीजेपी कुछ बेहतर स्थिति में होती इस सीट पे? बेहतर स्थिति में होती अगर स्थानीय को टिकट होता, लेकिन हेलीकॉप्टर से प्रत्याशी तो वो हेलीकॉप्टर में बैठा रहेगा बेचारा। वो तो खमा खा के यहाँ से ईरान ही हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सुबह ही 7 बजे अजय चंदन के तो सरफी टिकट पर साइन होने डीएम के बाकी रह रहे, और नहीं तो जीत का वो तो लखनऊ बैठा। किसी पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई आ जाओ, सीधी सी बात है। यहाँ तो गठबंधन जीतता का, सरकार भी गठबंधन की निश्चित है। आपका कहना क्या है दोस्त, क्या होने जा रहे हैं यहाँ इस सीट पर जी? इस सीट पर तो 9 बजे हार लगा प्रशांत गुज्जर। हम भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन वोट हम नोटा दबावेंगे। प्रत्याशी चाहता मैं यहाँ का लोकल का, जो यहाँ 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ। आवाज आ रही है उसमें, प्रशांत गुज्जर तो हारेगा जी यहाँ से। कौन जीत सकता था और क्यों? मान लो बीजेपी ने यहाँ लोगों ने विरोध भी जताया जब ये खबर आई कि भाई प्रशांत गुज्जर को यहाँ से टिकट दिया जा रहा है। यहाँ के युवाओं ने भी विरोध जताया, यहाँ के लोगों ने भी विरोध जताया। चरथावल विधानसभा क्षेत्र पर तो उस विरोध को मान्यता दे दी भारतीय जनता पार्टी ने, वहाँ टिकट बदल दिया। लेकिन यहाँ आप लोगों के विरोध के बावजूद भी टिकट क्यों नहीं बदला बीजेपी? हो सका पैसे फालतू दे रखे हों, इतने आगे नेता पे ना हो किसी पे, बस जो भी दिया होगा। लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी यूपी में, यो सीट जीतेगा यहाँ हमारा ये चंदन। ठीक है जी। सिर्फ बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने की वजह से बीजेपी यहाँ पर आ रही है या कोई और भी वजह है? नहीं, यही वजह है जी, एकमात्र वजह ये एकमात्र वजह यही है जी। बाहरी प्रत्याशी है, किसी का गले नहीं उतर रहा, नोटा दबा देंगे पर बीजेपी को वोट नहीं देने का। यहाँ गठबंधन को वोट आप नहीं देंगे? चुनाव कर नल आ गया, साइकिल को वोट नहीं देने के जी। नल तो आ गया? नहीं, नल का सिंबल अगर आ गया तो नल पर वोट नहीं, नल का सिंबल है। उन्हें पहले समाजवादी पार्टी से टिकट मिला था, कल उनका टिकट अब लोकदल से फाइनल हुआ है, तो सिंबल तो यहाँ आरएलडी का रहेगा। हाँ, तो आरएलडी पे वोट जाएगा। फिर साइकिल अगर सिंबल रहा, साइकिल बन जाने के। अगर साइकिल सिंबल रहता तो आपको वोट देने में परेशानी क्या थी? है जी, अगर साइकिल सिंबल रहता तो आपको वोट देने में परेशानी क्या थी? तो पहले बहुत हुआ जी, साइकिलों किस तरह जिता देंगे हम, किस तरह भूल जाएंगे 2013 का दंगा? बताओ किस तरह भूल जाएंगे? 5 बजे आदमी हंसे बाबू चल रहा था, रास्ते में पिट ले रहा था गोल वाली 12 पे। बताओ हुआ नहीं? वो बताओ भाई, यहीं पीट लेते बाग पे ही। कम से कम क्राइम तो नहीं इस उसमें सरकार में। जब क्राइम नहीं है तो फिर ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री, आप दोनों भाई साथ ही खड़े होकर। जब क्राइम नहीं है, ये हर थाने में अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी जा रही, हर जगह शराब की भट्टी पकड़ी जा रही, रोज एक कल किसी का घुटना निकाल दिया कि फिर ये क्राइम कहाँ से आ गया भाई? फिर क्राइम कहाँ से आया ये बताओ? इनका ही तो इलाज होने लग रहा, पहले पकड़ी नहीं जाती, पहले धड़ल्ले चल रही थी। इनका ही तो इलाज हो रहा। ये जो थानों में जा जाकर समर्पण कर रहे, इनका ही तो इलाज है सरकार में। कितनों ने समर्पण किया? अखबार में रोज आओ, बताओ कौन सा दिन अखबार बन जाता है उस थाने में समर्पण करा, उसमें करा, तख्ती लटका के जा, हाथ ठा के जा। वो तो पुलिस का, आजा वो तो पुलिस का डंडा है, पैसे की उगाही ये चल रहा। वो डंडा पहले भी तो वही था, अब भी वही है। पहले कहाँ क्राइम था? जब से 100 नंबर चली, 100 डायल चलाई अखिलेश ने, क्राइम खत्म कर दिया।
वहीं से तो क्राइम खत्म हुआ। ये जो लंगड़े हो रहे बदमाश, ये जो है जेलों में भरे जाने लग रहे पकड़ पकड़ के। ये फिर भी क्राइम कंट्रोल नहीं है। कौन कह रहा कंट्रोल नहीं? क्राइम कंट्रोल नहीं है भाई 3 मुद्दे हो, सड़क, बिजली और क्राइम, तीनों पर कंट्रोल हुआ नहीं हुआ? अपने दिल पर हाथ रख के बता दे। है नहीं, दिल पे हाथ रख लिया। सड़कों में देखो गड्ढे कितने। रात को रोड चले जाओ, नई मोटरसाइकिल लेकर अगर परेशानी में न टूट गई। रात को 2 बजे घास कट्टा कर दे, वो टूट गया बिजली आवती जब। सरकार का तो टोल भी तो कितना वसूल हो जाएगा, रोड बना के देना कंपनी। अरे जब सुविधा लोग है तो भाई देना तो पड़ेगा। नेताओं का हुआ। एक आम राय है कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, आम राय है। लेकिन मैं इसी मोरना की बात करता हूँ। इसी मोरना में एक मेडिकल दवा व्यापारी की हत्या हुई और उस पर कितना बड़ा बवाल इस मोरना में ही हुआ, वो भी इसी सरकार के वक्त में हुआ था। ये आप कैसे भूल जाते? नहीं, अब कहाँ है वे करने वाले? फिलहाल जेल में है। जमानत उनकी आई लो नहीं हुई क्या? करने के बाद तो पुलिस अपनी वो करेगी कार्रवाई, लेकिन क्राइम क्यों नहीं रुका? क्या क्राइम में बदले की भावना का खत्म नहीं हो करता। इतना है भाई, लोग बाग डर के जेल में तो गिर दें, बाकी जिसे बदला लेना के मारना है तो मारेगा ही। उसे कोई सरकार रोक नहीं सकती, ना किसी के हाथ में है किसी को रोक देगी। अब यहीं कोई लेकर आ जाओ कट्टा मार तार में मार के चलो, बता क्या कर लेंगे? रुक जाएगा जी। 12 फाड़ के उनके मोटर निकाल लिए, 12 एक साथ, और 3 महीने में पूरे गांव की 12 करीब सारी की सारी निकाल ली। एक साइड को ले ले एक बार में, दूसरी साइड को 15 दिन बाद ले ले, तीसरी साइड को। कहाँ क्राइम कहाँ रुक गया? बताओ कहाँ रुक गया क्राइम? कौन सा क्राइम रुक गया? आप नहीं मानते कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्राइम कंट्रोल हुआ है? अजी योगी कंट्रोल करवाता जब भी तो होता। कंट्रोल कहाँ करवाया इन्होंने? बताओ कोई करवाया हो कहीं कंट्रोल? इतना जरूर है, पहले पैसे में कम काम छुट जाता, अब पैसे दुगने लग जाए योगी सरकार में। अगर कोई थाने में पकड़ ले किसी को ऐसे ही तो 5-10 हज़ार रुपए से कम मतलब पीछा नहीं छुटता। 20,000 हाँ, ये हालत है क्राइम। अभी तो आप योगी जी के सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है इस बारे में बोल रहे थे, अभी आप रेट बता रहे हैं डबल हो गए। डबल हो गए जी। ये हो रहा जी, मेरा बिजली का बिल आया देखो, ये देख लो बिजली का बिल। अब अध्यक्ष ने घोषणा कर दी योगी साहब ने, लेकिन अब भी पूरा काट के गए। बताओ क्या करूं मैं, कैसे सच्चाई मान लूं इनकी बातें? ये तो सीधे जुमलेबाज हैं। अरे भाई साहब, बिजली का बिल किसी दल बदलू नेता तो सुने थे, वोटर आज पहले देख रहे हैं। अभी 1 मिनट पहले आप योगी जी की तारीफ कर रहे थे, अभी आप बिजली का बिल दिखा रहे हो। अब बताओ, जब घोषणा पूरी नहीं होती और क्या करेंगे? बुराई तो करनी पड़ेगी। ऐसे भी वक्त है। हम अब से 5 साल पहले जब यहाँ और सरकार थी, हमारे मिल का गन्ना पेमेंट हर साल पूरा टाइम पे हो जाता। जब से बीजेपी आई है तब से हमारे मिल का गन्ना पेमेंट रुकना शुरू हुआ है। उसके बाद पूरा पेमेंट आज तक नहीं हुआ। अब पूरे 14 महीने बाद पेमेंट आया हमारा। बसपा सरकार में एक पहली बार ऐसा हुआ था कि हरियाणा पंजाब से पेमेंट ऊपर रेट मिल रहा था। जो किसानों को रेट मिला वो पंजाब हरियाणा से ऊपर रेट मिला, और इस बार नीचे मिल रहा। लगभग जब से सरकार बीजेपी गई जब से माइनस चल रहा, नहीं तो हरियाणा से और पंजाब से ऊपर रेट मिल रहा था किसानों को गन्ने में। अब उनसे नीचे मिल रहा किसानों को, तो कितना गलत चल रहा किसानों के लिए। बताओ परेशानी कितनी है किसानों को। और ये कहते हैं हम किसानों के लिए हित में काम कर रहे। किसान को तो मजदूर बनाने के हित में काम कर रहे हैं। ये कानून ला रहे थे वे भी ये मजदूरी बनाने के तरफ। अब ये महंगाई से मजदूरी बन जाएंगे, डीजल पेट्रोल से। और जितनी महंगाई है, सिलेंडर को गरीब आदमी भी खरीदता और किसान भी और अमीर भी। पहले 450 रुपये का सिलेंडर आ गया, उसमें 250 की सब्सिडी है, 200 रुपये में काम चल जाता। सब्सिडी तो बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए। सब्सिडी खत्म करके 1000 रुपये का सिलेंडर खरीदो, गरीब हो या अमीर हो कोई भी खरीदो। किसान का कहाँ खरीद लेगा, मजदूर कहाँ खरीद लेगा जी। इस क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार अमजद भाई भी हमारे साथ में हैं। अमजद भाई का हम सहयोग लेते हैं, जब भी इस क्षेत्र की कोई बड़ी खबर होनी चाहिए अमजद भाई का ही सहयोग लेते हैं, और हर वर्ग के बीच में लोकप्रिय है, नाम पे मत जाइएगा। तो अमजद भाई, मीरापुर विधानसभा सीट पर इस बार क्या चुनाव परिणाम होने जा रहे हैं, और इस क्षेत्र के लोगों का मन किस तरफ आपको महसूस देता है और क्यों? लास्ट 1 वीक में जो समीकरण बहुत तेज़ी से बदले हैं, उसमें लगता है कहीं ना कहीं जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो फिलहाल की स्थिति में मजबूत दिखाई पड़ रहा है। रही बात सियासत की, तो कभी सियासत एक मिशन हुआ करती थी, और आज अभी मेरे कुछ साथी यहाँ जो खड़े हैं, अदरवाइज़ पैसे देकर टिकट, तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आखिर ये स्थिति क्यों बनी? 1988 के बाद, 1988 के बाद ये स्थिति बनी।
चाहे उसमें भाजपा हो, चाहे उसमें समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये पैसे की बात कहाँ से आई? 1983 में हमारा बैराज पर डैम बनता है, कितने करोड़ रुपए का वो उस ज़माने में ये प्रोजेक्ट रहा होगा। 1984 16 नवंबर 1984 को जो हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र तिवारी जी, उन्होंने इस मोरना मिल का उद्घाटन किया था। मैं छोटा सा था तब भी, मुझे याद है वो घटना। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट कांग्रेस देती है, उसके बाद बताइए किस पार्टी ने इस क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया? तो अब आई टिकट बिकने की बात, तो आखिर हमारी राजनीति कहाँ जा रही है? और जनता क्यों ना ऐसे प्रत्याशियों को, ऐसी पार्टी को नकार दे जो टिकटॉक के नाम पर कमर्शलाइज करते हैं, व्यवसायी एक व्यवसाय बनकर रह गया है। यानी आम आदमी की समस्याएं पीछे और बाकी ये टिकट बिक गया, करोड़ों रुपए में की बात आती है, लाखों की बात आती है। तो ये राजनीति का गलत बात है। आगे आ जाइए पत्रकारिता की बात, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये कहाँ से ये चीज़ें आई? अभिव्यक्ति की आज़ादी, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रहे, उस ज़माने में हमारी मीडिया कहाँ थी और आज किन हालात में है, क्या क्या आरोप लग रहे हैं, गलत या सही, लेकिन जनता के बीच में पत्रकारिता उस ढंग से क्या प्रस्तुत की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल पैदा हुआ। और कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, किस दबाव में, किस तहत, किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, वो कहीं मैं नहीं कह सकता अपनी ज़बान से, लेकिन सब लोग जानते हैं। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ है। और क्या सियासत, क्या राजनीति, क्या पॉलिटिक्स उस पर काम कर रही है? सवाल था मीरापुर विधानसभा सीट का और प्रदेश के राजनीतिक माहौल का, लोगों का रुझान इस बार किस तरफ है, क्यों है? आप इस क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, ये क्षेत्र जो रहा है आमतौर पर राष्ट्रीय लोकदल के लिए जाना जाता है। 1989 के बाद 2 मरतबा यहाँ बीजेपी कामयाब हुई है जीतने में। एक मरतबा जो है हमारे समाजवादी पार्टी से स्वर्गीय संजय सिंह चौहान जो है MLA बने थे, और एक बार जो है हमारे जो सैनी साहब हैं वो, और मिथिलेश पाल जी राष्ट्रीय लोकदल से 2 बार मिथिलेश पाल जी और 1 बार कादिर राणा जी। तो ज़्यादातर ये माना जाता है कि यहाँ मुस्लिम और जो जाट एक कम्बिनेशन है वो बहुत मजबूत स्थिति में आ जा। 89 में अमीर आलम खान ने एक रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी। उसके बाद अब ऐसा कुछ लग रहा है कि 89 के बाद अब ये कहीं चंदन चौहान बहुत भारी जीत की तरफ आज की तारीख में अग्रसर हैं। कल हालात क्या होते हैं, एक बसपा से भी एक मुस्लिम नाम सामने आया है, तो वो किस तरह से अपने आप को पेश करता है ये कल की बात है। लेकिन आज तक तो चंदन चौहान जी काफ़ी मजबूत स्थिति में, वही 89 वाली 89 वाली स्थिति अभी आज के माहौल में दिखाई दे रही है। मुस्लिम मतों में बीएसपी ने यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, तो मुस्लिम मतों में कितना बंटवारा हो रहा है? वो जीत के हार जीत के अंतर को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, क्या कर रहा है? हाँ, इनफैक्ट ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि वो मुफ्ती सालिम, मुफ्ती नाम साथ में लगा है। इसके पहले मौलाना जमील भी एक धार्मिक से जुड़े हुए थे, एक धार्मिक छवि उनकी रही है। अब वो झोजा समाज से थे जो कि यहाँ भारी संख्या में है मुस्लिम में, लेकिन ये लोग कुरैशी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्ट करेगा कि वो बंदा अपने आप को कितना आगे इसमें क्षेत्र में ले जाता है। उनके भाई जो हैं वो वार्ड नंबर से शायद 39 उनका है, उससे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीजेपी में चले गए, तो मुस्लिम थोड़ा सा उससे नाराज़ भी हुआ कि भाई हमने वोट दी थी एक मुस्लिम प्रत्याशी को, फिर वो बीजेपी में चला जाता है। और वही शाहनवाज है जिनके घर संजीव बालियान आए थे समर्थन लेने के लिए, और काफ़ी विवाद भी हुआ था। जी, वही उनके भाई हैं, और उनकी पत्नी वहाँ से भारी मतों से ककरौली से जो है वो प्रधान बनी है। तो ऐसी बात नहीं, उनकी अपनी पैंट भी है। अगर ये चीज़ें अगर इल्ज़ाम है तो उनकी कामयाबी भी है कहीं ना कहीं। अब वो उसे किस तरह से मैनेज करेंगे ये आने वाली स्थिति बताएगी। गयूर भाई, आप क्या राय रखना चाहेंगे मीरापुर विधानसभा के चुनाव परिणाम के लिए? मीरापुर विधानसभा में पिछले जो 2017 का इलेक्शन था उसमें 68,000 कुछ वोट लियाकत अली को मिली थी, और लगभग इतनी 69,000 के आसपास बढ़ाना जी को मिली थी। लेकिन पिछला इलेक्शन योगी लहर का इलेक्शन था, और इस बार फिर से हेलीकॉप्टर प्रत्याशी उतार दिया गया है। तो क्षेत्र की जनता, खास तौर से जो बीजेपी वोटर है, उसमें काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है कि ये हेलीकॉप्टर प्रत्याशी है, क्योंकि बढ़ाना जी का कार्यकाल उतना बेहतर नहीं रहा जितनी लोगों की अपेक्षाएं थी। और इस पूरे जो विधानसभा इलेक्शन ये होने जा रहा है, मैं किसी पार्टी को प्लस माइनस में ना करके, जितने भी नेता हैं अभी सबका फोकस सिर्फ टिकट पे है। किसी तरह टिकट मिल जाए सभी पार्टियों का, वो बसपा हो, लोकदल हो, समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो। अभी तक आप भी ये महसूस कर रहे होंगे किसी भी नेता या पार्टी के द्वारा अभी तक वो बात नहीं है। अब जैसे यहाँ जितने प्रत्याशी आए हैं, अभी तक किसी, सिर्फ एक क्राइम थोड़ा ही है प्रदेश में, प्रदेश की सरकार भी खूब जोर शोर करके कि भाई क्राइम, ठीक है, क्राइम एक बहुत बड़ा मुद्दा है,
लेकिन क्राइम के लिए पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। वो थोड़ा सा कभी कम कर देगी, कभी ज़्यादा कर देगी, सरकार के दबाव में करेगी या किस तरह से करेगी, वो तो पुलिस एक अलग विभाग है, वो तो उसको काम करना है। लेकिन इसके अलावा 1000 मुद्दे और भी तो हैं। अब ये हमारा मोरना क्षेत्र है और इसमें लगभग 50-55 गाँव आते हैं मोरना विकासखंड मोरना में। इस पूरे विकासखंड मोरना में एक विधानसभा भी है, जो ये है नगर पंचायत भोकड़ी भी है। इस तहसील जानसठ के अंदर एक तहसील जानसठ वो भी कस्बा है। लेकिन यहाँ पर ना कोई अभी तक पिछले 10-15-20 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज, कोई बड़ा अस्पताल, जो अस्पताल हैं उनमें डॉक्टर नहीं है। भोपाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमने भी कई बार मांग की कि उसमें अच्छी खासी बिल्डिंग भी बनी हुई है, लेकिन अल्ट्रासाउंड वगैरह एक्सरे मशीन तक के लिए भी मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है यहाँ की जनता को। तो ये सब मुद्दे अब गौण हो चुके हैं। अब आके कि भाई क्राइम बहुत कम हो गया, हमें उस बात से क्या लेना है? क्राइम, हम कौन सा क्राइम करने वाले लोग हैं, या आम पब्लिक को इस बात से क्या है? आम पब्लिक तो आज भी कंडीशन वही है। अब 1000 रुपये का सिलेंडर है, तो कुछ पिछली सरकारों में थोड़ा सा कम था, ठीक है, महंगाई की दर थोड़ी बढ़ती है, लेकिन युवाओं के लिए जो रोजगार के अवसर खुलें और भर्ती में करें। अब आप एक बात बताइए, अभी उसका जो टेट का पेपर हुआ था वो लीक हो गया। अब जो 5 साल 3 साल मान लो युवा कोई तैयारी करेगा और उसको पता चलेगा वो जब पेपर देने बैठा कि भाई ये तो लीक हो गया, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? एक भर्ती मारने के लिए एक लड़के को साल भर मेहनत करनी पड़ती है और जी जान से उसके घर वाले उस पर मेहनत करेंगे, दूध घी पिलाएंगे, और पता चला कि भर्ती कैंसिल हो गई, तो उसके जी से पूछ के देखो कि उसके दिल पे क्या जोर पड़ता होगा। तो ये सब मुद्दे मैं सभी पार्टियों के प्रत्याशियों से मतलब यही मैं अपेक्षा रखता हूँ कि वो इस राजनीति से हटके थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान देंगे। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं या इन बेरोजगारी के, रोजगार के, तो कुछ ऐसा किया जाए, मिसाल के तौर पे यहाँ कोई नए प्रोजेक्ट लाए जाएं या कोई बड़ा, जिससे क्षेत्र की जनता को फायदा हो। लेकिन वे सब मुद्दे गौण हो चुके हैं। सिर्फ इलेक्शन फिर भी वहीं अभी आगे हिंदू मुस्लिम पे ही टिक गया, फिर भी कि भाई हम इसको वोट नहीं देंगे, हम उसको वोट नहीं देंगे। आप सभी लोग एक तरफ आ जाएं। मैं एक दो जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्बा कंवरपाल, वजीराबाद छछरौली के रहने वाला। हम तो किसान आदमी, हम सबसे पहले मतलब कहने का यो, एक तो यो योगी ने जो बछड़े छुड़वा रखे ना, हमारा खेत खा जा सब, हमें बहुत परेशानी रहा है। सबसे बड़ी बात तो या, और दूसरी बात यो, कैंडिडेट कोई भी आओ लेकिन क्षेत्र का रहना चाहिए। और दूसरी बात यो, जैसा हम गन्ना डाल रहे ना मिल में, तो हमारा पेमेंट टाइम पर होना चाहिए। और हमारा जो मिल है ना, यो बहुत छोटा, यो बड़ा होना चाहिए। तो ऐसी बात है हमारे किसानों की तो। और नहीं तो हम तो यो भाई वोट तो देंगे हम मतलब बीजेपी को, ठीक है नहीं, बस बात खत्म। नहीं, बीजेपी को वोट आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्यों दे रहे हैं? बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं? भाई हमारे तो मन में यही भाव हो, बस बात खत्म। नहीं, वजह तो हो ना, आप किसानी के मुद्दे। कोई बुरा तो नहीं कर रही है, किसी का बुरा तो नहीं कर रही है भाई, किसी का बुरा नहीं कर रहे। मतलब यो सरकार तो जोन सी भी आवो, वो उसके दाने की, वो उसके दाने की, पावे की कोई सी नहीं नमो, ठीक है कि नहीं। और नहीं तो यो कोई तो तेल पर बढ़ा दे, कोई मतलब सिलेंडर पर बढ़ा दे। अच्छा, और रहे तो यो क्या नाम DAP का कट्टा था पीछे, तो मतलब 450 रुपये का कट्टा था, अब से 5-4 साल पहले इन्होंने 1200 रुपये का कर दिया, तो और अब 1400 का कर दिया। तो कुल मिलाकर 77 रहे सब, कम कोई नहीं नमो। 5 साल से तो यही सता रहे हैं, फिर 5 साल से सत्ता थी नहीं भाई, पहले भी 77 ही आए। हाँ, और आगे हो इन्हें कुछ ध्यान करना होगा, और इनके मतलब क्या है अपना भाई आगे को करनी होगी, क्या ना सरकार चलानी होगी, तो अपना ठा गए हो, कुछ रेट कम करेंगे, ठीक है कि नहीं। बस हमारे तो यही मुद्दे भाई। आपकी वोट बीजेपी को जा रही है? हाँ, मेरी तो वोट बीजेपी को जागी, मेरे पूरे परिवार की बीजेपी को जागी। तो चलिए आप सभी लोग एक तरफ आ जाए, मैं एक छोटा सा सर्वे कराना चाहता हूँ। जी, आपका नाम क्या है? आपका? मेरा नाम जी प्रवीण कुमार है, मैं गांव छछरौली से हूँ। मेरे 3 मुद्दों पर बात है। एक तो जो योगी सरकार है वो ये कहती है कि हमने सबका साथ सबका विकास। समाज से हैं प्रवीण? मैं दलित समाज से हूँ, चमार जात से हूँ। ठीक है, तो बताएं आप कि क्या 3 मुद्दे रखने चाहते हैं? पहला मुद्दा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी अभी 1 या 2 दिन पहले दलित के घर जाके भोजन करते हैं, तो वो नाटक एंड टाइम पे क्यों? उस नाटक में अभी देखो हाथरस एक कांड हुआ था, हमारी बहन हमारी बेटे के साथ रेप हुआ, और उसकी कानून पुलिस वालों के अंडर में, मतलब रात को, एक तो कहते हैं कि राम राज्य में रात को अंतिम संस्कार होता है क्या हिंदू धर्म में? वहाँ
प्रशासन रात को बिटिया का अंतिम संस्कार करता है? क्या यही दलित प्रेम है? नहीं, ये नौटंकी है। अगर दलित प्रेम होता है तो उस बहन को, उस बेटी को न्याय मिलता। मैं देख रहा हूँ कि दलितों पर बहुत अत्याचार है। और एक महंगाई का मुद्दा है कि अगर मैं मजदूर हूँ, मैं 300 रुपये पर डे कमा रहा हूँ, तो 300 रुपये में 200 रुपये किलो तो तेल कर दिया देसी। अब हम 100 रुपये में क्या करेंगे? पढ़ाई है, स्कूल बंद है और फीस जारी है। जब हम बड़े लोगों का कर्जा माफ़ करते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो इन गरीबों का और किसानों का क्यों नहीं? जब हम कई लाख करोड़ रुपए उद्योग जगत का माफ़ कर सकते हैं, तो फिर गरीबों को हेल्प क्यों नहीं मिलती ज़मीनी स्तर पर? अभी हिमाचल में झटका मिला तो इन्होंने 12 रुपये कम कर दिया। अगर मेरी जनता से यही सलाह है कि अगर आप महंगाई को कम करना चाहते हैं तो जैसा झटका हिमाचल में दिया और 12 रुपये कम आ गए, तो यूपी में ऐसा झटका दे कि ये 50 रुपये पर आ जाए। वोट किसे दें? वोट उसे दे जो बीजेपी को रोक रहा है। कौन रोक रहा है? आपकी नज़र में कौन रोक रहा है बीजेपी? मेरी नज़र में यहाँ चंदन सिंह, गठबंधन का प्रत्याशी। मैं वैसे मेरी सपोर्ट ज़्यादातर बीएसपी को। अगर मैं देख रहा हूँ कि हमारा कैंडिडेट नहीं जीत रहा, तो मेरी समाज की भी और मेरी भी और मेरे परिवार की भी गठबंधन पे वोट जाएगी। अब बीजेपी को रोकना है। बीजेपी को रोकने के लिए इस बार दलित आप गठबंधन को वोट दे सकते हैं, बहन जी को छोड़कर? दे सकते हैं, क्योंकि हमें बदलाव चाह रहा, पूरा राज्य को बदलाव चाह रहा और जनता को बदलाव चाह रहा। देखिए, अगर आज मैं ये कहूँ कि मैं खुश हूँ तो मैं डर में हूँ। अगर मैं मतलब ज़्यादा बड़ा अत्याचारी वो होता है जो जुल्म सहता है। अब बीजेपी सरकार, चाहे योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, वो हम पे अत्याचार कर रही है। महंगाई का, सामाजिक न्याय का है। मोदी, आपने देखा योगी जी जहाँ बैठ के भोजन कर रहे थे, वो पत्तल कैसी थी? अगर उनको इतना ही प्रेम था तो उसके घर के बर्तन में खाना खाया जाता, उसके घर का बना हुआ, वो होटल से आया नहीं। ये तो नौटंकी है। अब बताओ हम इस नौटंकी के क्या कहेंगे? हमारे मोदी जी हैं, जहाँ उन्होंने डुबकी लगाई, 6 करोड़ खर्चा है एक डुबकी लगाने का। कह रहे थे कि जो गरीब जिनके पैरों में हवाई चप्पल है, मैं उनको हवाई जहाज़ में घुमाऊंगा। एयरलाइन भेज दी। दुनिया में हम इतना बड़ा देश हो गए, एयरलाइंस विहीन देश हो गए कि हमारे पास खुद की एयरलाइंस नहीं है। तो क्या ये मोदी जी का कारनामा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो उनका कहना है कि कई करोड़ परिवारों को इस वक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वो भी तो गरीबों के हित में उनका कदम है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो भी गरीबों के हित में उनका कदम है। हाँ, गरीबों के हित में। मोदी जी कहते थे कि मनरेगा कांग्रेस का जीता जागता वो है गड्ढों की सरकार बताते कि योजना। उसी मनरेगा ने हमारे कई बार जैसे लॉकडाउन लग गया, उसी मनरेगा ने उस गरीबों को रोजगार दिया। और जिस राशन की बात करते हैं, वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस लाई, उसी के तहत वे सारे राशन कार्ड बने और उन्हीं के तहत वो राशन बंट रहा है। मोदी जी ने ऐसी कौन सी योजना ला दी जो सीधे कोई चीज़ें बांट रही है? एक जनधन खाता लाए थे, उसमें हज़ार रुपये भी वे भी गायब हो गए। 15 लाख का वादा था, 15 पैसे नहीं आए। ये कांग्रेस की देन है जो इतना खाद्यान्न बंट रहा है। मोदी जी ने कोई एक राशन कार्ड बनाया नहीं। जो शिक्षा नीति थी वो बर्बाद, जो सारा सिस्टम था वो बर्बाद, कुछ भी नहीं, नाटक है सब। तो ये थी मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के लोग। आप सभी लोग एक तरफ आ जाए प्लीज़, और थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखें कोरोना के हिसाब से। मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है या नहीं? जितने लोग पक्ष में हाथ उठा दें। नहीं है, कोई बात नहीं। कितने लोग मानते हैं कि किसान आंदोलन का, जो 1 साल तक किसान आंदोलन चला, उसका असर इस बार के विधानसभा चुनाव पे पड़ने जा रहा है? सभी लोग, ठीक। और कितने लोग ये मानते हैं आप में कि बीजेपी अगर स्थानीय किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाती तो वो बेहतर था, जो मौजूदा प्रत्याशी यहाँ से हैं उनके मुकाबले वो बेहतर चुनाव लड़ सकता था? जीत नहीं होती पर टक्कर ले लेते। हाँ जी, टक्कर ले लेते, ये तो बात है। तो ये हैं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के लोग, जिनसे हमने चर्चा की आज के राजनीतिक माहौल पे। 10 फरवरी को यहाँ मतदान होना है। लोगों की राय आपने देखी। बाहरी प्रत्याशी होने के कारण प्रशांत गुर्जर को
कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन अभी समय है वे यहाँ कितनी हद तक लोगों से अप्रोच कर पाते हैं और इस राजनीतिक नुकसान को रोकने के लिए कितनी भरपाई वो कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और 10 मार्च को यहाँ के चुनाव नतीजे बताएंगे कि आज यहाँ की जनता ने जो राय रखी है वो कितनी सच साबित होती है और कितनी गलत।